इस वक्त दुनिया में दो तहजीबें ऐसी हैं जो शैतान के मुंह में लोहे की चने साबित हुई हैं, यानी नट शेल इन द माउथ ऑफ सैटन। आप इन तहजीबों को देख सकते हैं। ये पहली चाइनीज़ सिविलाइजेशन है और दूसरी जो है वो इस्लामी सिविलाइजेशन है। बहुत कोशिश की शैतान ने कि बाकी जितनी भी तहजीबें हैं उनको अपने रंग में वो रंग ले, और इसमें वो बड़ी हद तक जो है वो कामयाब भी होता नज़र आया है। आप पड़ोसी तहजीब को ही देख लें कि किस तरह वहाँ पे सेकुलरिज्म ने जगह बनाई है, और जितने भी कॉन्सेप्ट आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिले हैं, होमोसेक्सुअलिटी हो गई, लिविंग का कॉन्सेप्ट हो गया, यानी लिविंग विदाउट वेडलॉक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पड़ोसी सिविलाइजेशन में आजकल आपको मिल रही हैं। लेकिन इस्लामिक सिविलाइजेशन इस तरह खटकती है उसके दिल में, क्योंकि जैसे भी है यहाँ पर ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत है, और ख़ानदानी निज़ाम को ही तोड़ने के लिए सारी कोशिश की जा रही है। ये जो औरत मार्च निकला हुआ है, ये कब क्यों कैसे, इसकी बहस में पड़ने के बजाय हम आपको ये बताते हैं कि मकासद क्या हैं। अच्छा, औरतों के हकूक़ जो है वो कोई गिने चुने 3 से 4 हकूक़ हैं, यानी इन पे अगर बात की जाए तो हर कोई उनका साथ देगा। मिसाल के तौर पे सबसे पहला हक जो है वो तालीम का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है, यानी तालीम की कोई रेस्ट्रिक्शन इस्लाम ने नहीं लगाई। हाँ, पंजाब का कल्चर अगर ये लगा दे तो उसको अगर आप इस्लाम के साथ जोड़ेंगे तो ये फिर कोई एक अच्छा मुआवजना नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ों को आपको अलहदा समझना होगा। इस्लामिक वैल्यूज़ क्या हैं और यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, पंजाब का कल्चर किस तरह से डील करता है। अच्छा, दूसरे अगर हकूक़ पर बात की जाए तो वो उनकी शादी है, उनकी मर्ज़ी से, यानी उनसे राय ली जाए, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाए। अमूमन ये हमारे जो देहात हैं, जो पंजाब का कल्चर है, वहाँ पे इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता, और औरतों की, लड़कियों की ख़ास तौर पे शादी के वक्त उनकी राय नहीं ली जाती। तो इस पर आप बात करें, हम आपका साथ देंगे। तीसरे हकूक़, उनकी विरासत में उनको हिस्सा है और वो उनको लोग अक्सर नहीं देते, उनको मुर्दा रजिस्टर करवाते हैं, या और भी काफ़ी, तो हमारे ये बैकवर्ड एरियाज़ में काफ़ी कुछ हो रहा है। इस पे बात करें। चौथा ये है कि औरत जो है वो आज़ादाना तिजारत कर सके, आज़ादाना नौकरी कर सके, उसको रोज़गार हासिल करने की मुकम्मल आज़ादी है। ये सारे हकूक़ हैं जिन पे बात की जा सकती है। लेकिन आपको इस मार्च में कहीं भी इन चारों हकूक़ में से किसी एक हकूक़ पर बात करते हुए आपको सुनाई दी हो कोई बात, कोई आपको पोस्टर ही जो इनके शयान शाह हैं उनमें से कोई आपको कोई एक पोस्टर ऐसा नज़र आया हो जिस पे इन चारों में से कोई एक बात लिखी हो। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है ये आप सब लोग जानते हैं, और यहाँ पे मकासद क्या हैं वो कुछ और हैं। बात बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं कि औरतों को आज़ादी होनी चाहिए, औरतों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी ये ख़वारिज के बारे में यही कहा था कि बज़ाहिर बात तो वो ठीक करते हैं कि हुक्म जो है वो अल्लाह ताला ही का ही चलना चाहिए, कोई हुकूमत जो है वो इसमें रुकावट ना हो, लेकिन उनके मकासद गलत थे। इसी तरह सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि बात उनकी बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है, अपील करने वाली है कि औरतों के ऊपर जुल्म तशद्दुद जो है वो नहीं होना चाहिए, उनके हकूक़ सल्ब नहीं होने चाहिए, लेकिन मकासद जो है वो पीछे वो कुछ और हैं। क्योंकि औरतों की जब आप हकूक़ की बात करेंगे तो वहाँ पर ये पोस्टर तो खैर नहीं होंगे। ये क्या है? तो ये यकीनन औरतों के हकूक़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मकासद कुछ और हैं। आपको एक पोस्टर नज़र आता है कि वी आर हेयर टू लीगलाइज द प्रोस्टिट्यूशन, यानी हम जिस्म फरोशी को यहाँ पे कानूनी करने के लिए आए हैं। तो क्या ये औरतों के हकूक़ की बात है? एक लड़की कहती है कि वी स्टैंड फॉर होमोसेक्सुअलिटी, हम यहाँ पे हमजिन्स परस्ती के लिए भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो हमजिन्स परस्ती क्या औरतों के हकूक़ की बात है? फिर यहाँ पे एक और बड़ी ख़तरनाक बात हो रही है, यानी आपको ऐसे नारे सुनने में नज़र आएंगे जो बज़ाहिर सीधा सीधा टारगेट है इस्लाम को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और अल्लाह ताला की ज़ात को भी। क्योंकि इस आज़ादी मार्च में, इस लॉन्ग मार्च में, ये जो औरत मार्च है 2021 का, इसमें एक नारा लगा है कि रसूल भी सुन ले आज़ादी, अल्लाह भी सुन ले आज़ादी। अब भी अगर आपको ये लगता है कि ये औरतों के हकूक़ की बात हो रही है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर आप यहाँ पे स्टेट ऑफ मदीना तो दूर की बात, यहाँ पे कोई एक फ़लाही रियासत भी नहीं बना सकेंगे। मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था, मुझे चुप करवा दिया गया, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो आज भी मस्जिदों में गूंजती है। सीधा सीधा टारगेट किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी को।
تو यहाँ भी आपको औरतों के हकूक़ की बात नज़र आती है। अगर इन औरतों के हकूक़ की बात वाक़ई ये कर रही हैं, तो इसके रिएक्शन में, इसके रद्द-ए-अमल में औरतें फिर क्यों निकल रही हैं? अगर पंजाब की औरत, अगर पाकिस्तान की औरत, अगर मुसलमान औरत ये समझती है कि उसके हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, उसको ख़ानदानी निज़ाम में नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर भाई, उसके बाप का कोई हक़ नहीं होना चाहिए, उसको अपनी आज़ाद ख़्याल, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो फिर ये औरतें क्यों निकलीं? इन्होंने ये पोस्टर क्यों उठाए हुए हैं कि मेरा भाई मेरा सरमाया है, मेरा बाप मेरा ज़ेवर है, लिबास हया मेरी ज़ेवर है? ये क्यों किया हुआ है? अगर तो ये 30-40 औरतों का टोला औरतों के हकूक़ की बात कर रहा है, तो ये इतनी तादाद में, इतनी भारी तादाद में रेजिस्टेंस क्यों है? ज़ाहिर है कि ये आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे पंजाब में या पाकिस्तान में इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं है जिस तरह की ये इस्लामाबाद में पोर्ट्रे की जाती है। सीधा सीधा फंडेड लोग हैं, पाकिस्तान को सेकुलरिज़म की तरफ धकेलना चाहते हैं, और उनके नज़दीक इस्लाम दीन जो है वो कोई हैसियत नहीं रखता है। वो अपने आप को सिर्फ एज़ अ नाम उनके जो हैं वो मुस्लिम हैं, बाकी अकायद जो हैं उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। और अब भी अगर स्टेट यहाँ पे चुप रही, हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पर चुप रही, तो ये जहर फिर फैलेगा। फिर ये जो नटशल है, जो लोहे के चने हैं, इनको भी फिर ये शैतान चबा जाएगा, और फिर हम जो है वो मुँह देखते रह जाएंगे।